Hello बच्चों, let's see the question. A block of ice 50 kg is sliding on the horizontal plane starts with a speed of 5. It is stopped after moving through some distance. The mass of the ice that has melted due to friction between the block and surface is latent fusion दिया 80 कैलोरी पर ग्राम. So बच्चों हो क्या रहा है समझना आराम से. मान लो ये आइस ब्लॉक है आपका ना, हमने इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से चलाया और ये कहीं आगे जाके रुक गया और पिघल गया थोड़ा सा. ठीक है, तो पिघला क्यों होगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क हुआ होगा. जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो हीट की फॉर्म में जा रहा है और फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो कंप्लीटली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग इनटू द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म ऑफ हीट. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली अ वर्क डन एंड द वर्क डन. अच्छा, इसका कितना परसेंट है ये बोला है? द मास ऑफ आइस, नो एनर्जी लॉस, मतलब ये मान लें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है. सो जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? एम एस डेल थीटा के अंदर. ठीक है, और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर. एम यहाँ पे 50 किलोग्राम है इंटू वी स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एम जो निकालना है मुझे, सॉरी ये एम इंटू एल होगा क्योंकि आइस पिघल रही है. आइस पिघल रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो एम इंटू एल, तो इसको लिखूंगा मैं एम इंटू एल. एम इंटू एल और एल कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन यहाँ तो किलोग्राम है. सो 80 किलो कैलोरी पर ग्राम. सो 80 किलो एंड दैट इज 10 पावर 3. बट ये जूल में है तो इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.2 पर किलोग्राम. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास. सो अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा और ये हो गया 625 एंड डिवाइड बाई ऑफ, ये हो गया 8 इंटू 42. ठीक है, और इंटू 10 का पावर -3. ये -3 जो है ग्राम में कन्वर्ट हो गया अब आपका. और अगर ये देखें ये आ रहा है आपका 6 और 32 33 336. अब ये 336 इसको पूरा 2 बार नहीं काटेगा लेकिन लगभग 2 बार काटेगा. तो लगभग मैं बोल सकता हूँ 1.86. और क्योंकि ये -3 है तो ये ग्राम हो जाएगा. सो राइट आंसर ऑफ डी. ऑल द बेस्ट.